नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन में संतुलन और सामंजस्य कायम रखने के लिए मर्यादा का पालन करना नितांत आवश्यक होता है। मर्यादित जीवन का अर्थ है मनुष्य अपने हर विचार, व्यवहार और कर्म को आध्यात्मिक सीमा के अंदर रहकर ही करे, तभी उसके जीवन की दशा और दिशा सुधरती है। सही दिशा की तरफ आगे बढ़कर मनुष्य अपने सुकमरे का सहारा लेकर जीवन में उच्चता प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति आध्यात्मिक सीमा में रहते हुए कोई अतिशय अनुचित कार्य न करे तो वही मर्यादा कहलाती है। आज समाज में मर्यादा का पतन हो रहा है। मर्यादा के मायने बदल गए हैं, परंतु हमें समझना होगा कि भारतीय संस्कृति में भी हमें मर्यादा एक तत्व के रूप में और मर्यादित जीवन एक जीवंत उदाहरण के रूप में देखने और सीखने को मिलते हैं। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि श्री राम ने अपने जीवन में श्रेष्ठ आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों को कायम रखते हुए अपने जीवन को समाज व राष्ट्र साधना में न्योछावर किया। साथ ही समस्त मानव जाति के लिए एक श्रेष्ठ व आदर्श जीवन जीने का उदाहरण पेश किया। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने मर्यादा, करुणा, सत्य, धर्म व सदाचार के मार्ग पर चलकर राज किया। राम जैसा आदर्श व्यक्ति कलयुग में मिलना बहुत ही कठिन है। राम जैसे पति की कामना तो लगभग सभी स्त्रियां करती हैं, परंतु उनको इस बात पर भी विचार करना होगा कि राम के लिए सीता बनना भी आवश्यक है। राम जी ने एक पत्नी व्रत धर्म का प्रचलन शुरू किया था। उन्होंने उदाहरण दिया और एक पत्नी रखने का आदर्श स्थापित किया। राम जी ने सीता जी को ये वचन दिया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और नारी का चिंतन नहीं करूंगा। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 18 के भाग 2 में भगवान राम शूर्पणखा का विवाह प्रस्ताव ठुकराते हुए कहते हैं, कृतदारोस्मि भवती भार्यया दयिता मम त्वद्विधाना तु नारीणा सुदुखा सस्पतनता। अर्थात देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ, यह मेरी पत्नी विद्यमान है, मैं एक पत्नी व्रत धर्म से बंधा हूँ, तुमको सौत रखना भी उचित नहीं होगा। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 19:16-21 में जब शूर्पणखा क्रोध में भरकर सीता को खाने दौड़ी, तब श्री राम ने लक्ष्मण को आदेशित किया। देखते देखते लक्ष्मण ने तलवार खींचकर शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। इससे स्पष्ट होता है कि अपनी पत्नी के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र वह नहीं सहन कर सके। आज कई लोग सोचते हैं कि मर्यादा में रहकर वे न तो अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, न ही अपना करियर बना सकते हैं। इसलिए खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए वे अपने बारे में डींगे मारते हैं। उदाहरण के लिए एक मशहूर अभिनेता ने, जो एक राजनेता भी है, कहा, मर्यादा एक ऐसा शब्द है जो मुझ पर किसी भी तरह लागू नहीं होता और उम्मीद है कि यह कभी भी मुझ पर लागू नहीं होगा। लेकिन एक इंसान के लिए मर्यादा में रहना क्यों जरूरी है? मर्यादा क्या है और क्या नहीं है? जब एक इंसान बेसब्र होकर या घमंड में आकर कोई ऐसा काम करे जिसे करने का उसे हक या अधिकार नहीं है, तो उसे दुस्साहस कहते हैं। परिपूर्ण न होने की वजह से हम सभी ने कभी न कभी कुछ दुस्साहस किया होगा। लेकिन जैसा हमने शूर्पणखा के उदाहरण से सीखा, अगर दुस्साहस करना हमारी आदत बन जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? दुस्साहस करना कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। वह क्यों? क्योंकि ऐसा करने से सबसे पहले हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। दूसरा, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने का हमें अधिकार नहीं, तो दूसरों के साथ हमारा विवाद हो सकता है। और तीसरा, जब दूसरों को पता चलता है कि हमने दुस्साहस की है, तो हमें उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। इन बातों से साफ पता चलता है कि क्यों हम मर्यादा में रहें।
मर्यादा में रहने और नम्र होने के बीच गहरा नाता है। एक नम्र मनुष्य घमंडी नहीं होता, लेकिन वह दूसरों को खुद से बेहतर समझता है। एक नम्र इंसान अक्सर मर्यादा में भी रहता है। वह अपनी हदें पहचानता है और नम्र होकर अपनी गलतियां कबूल करता है। वह दूसरों के विचार सुनने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहता है। माता कैकेयी द्वारा भगवान राम को वनवास भेजा गया। फिर भी श्री राम अपने माता पिता से क्रोधित नहीं हुए। प्रभु श्री राम ने कभी माता कैकेयी को गलत नहीं कहा। साथ ही जब भरत ने अपनी माता को कटु वचन कहे तो प्रभु श्री राम ने उन्हें रोका भी। मर्यादा में रहने वाला मनुष्य अपने आप को अच्छी तरह जानता है और उसे एहसास रहता है कि कुछ चीजें हैं जिन्हें वह खुद नहीं कर सकता या जिन्हें करने की उसे इजाजत नहीं। यह एहसास उसे दूसरों का आदर करने और उनके साथ प्यार से पेश आने के लिए उभारेगा। हमें शायद एहसास भी न हो, लेकिन हम अपनी सोच और कामों में गुस्ताखी करने लग सकते हैं। वह कैसे? हम मन ही मन खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगे हैं क्योंकि हमें या हमारे जान पहचान वालों को मंडली में कुछ खास जिम्मेदारियां मिली हों, या हम शायद दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हम शायद दूसरों को यह भी बताने लगें कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी गलत इच्छाओं पर काबू न करें तो हम गुस्ताखी करने लग सकते हैं। कई लोग इसलिए गुस्ताख बन गए क्योंकि वे खुद की बड़ाई चाहते थे, दूसरों से जलते थे या उन्हें अपने गुस्से पर काबू नहीं था। रावण के साथ ऐसा ही हुआ। रावण ने प्रभु श्री राम को नीचा दिखाया। अंत में प्रभु श्री राम के द्वारा ही उसका वध हुआ। भगवान राम ने अपने आचरणों से हर किसी के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। मर्यादा व अनुशासन एक साधक के लिए नितांत आवश्यक है। मर्यादा का पालन करने का मतलब संकुचित रहना या अपने आप को दबा हुआ महसूस करना नहीं होता है, बल्कि उत्कृष्ट साधना की अभिव्यक्ति आध्यात्मिक मूल्यों की मर्यादा में रहकर ही हो सकती है। सदाचारी व्यक्ति मर्यादित होगा, वह आध्यात्मिकतावादी होगा। अल्पकालीन स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी का तुष्टीकरण करना, गैर आध्यात्मिक तत्वों के लिए अपनी गरिमा व आत्मसम्मान को झुकाना, दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए आध्यात्मिक व राष्ट्रवादी तत्वों पर समझौता करना, ये सभी उदाहरण मर्यादा के विरुद्ध हैं। इनसे हमें बचने की नितांत आवश्यकता है। इन पर विजय प्राप्त करते हुए हमें संकुचित मानसिकताओं से ऊपर उठकर अपने जीवन में निस्वार्थ, निर्भीक व निरहंकार राष्ट्र साधना को सिद्ध करना होगा। दोस्तों, हमें आशा है कि प्रभु श्री राम के आदर्शों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।